मैं सबसे पहले आप तमाम हजरात से ये गुजारिश करूँगा कि पिछले कई महीनों से जब से कोविड पैंडेमिक जो फैला, स्कूल भी हमारे बंद रहे, कारोबार भी कुछ हद तक बंद रहे और उस दौरान वालिदैन और स्कूलों के दरमियान फीस के मामले में कुछ गलत फहमियाँ जो है वो उभर आई हैं। इस सिलसिले में हमने आप लोगों को मदऊ किया है ताकि वालिदैन को जो शकूक शुबह हैं उनको दूर करें। हमारे लिए सबसे मुकद्दम वालिदैन है। स्कूल अगर सही मानों में देखा जाए तो उन वालिदैन का है जिनके बच्चे हमारे स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं वालिदैन के कि उन्होंने इस गंभीर सूरत हाल में भी हमारा ताउन किया, हमें तंग करने की कोशिश नहीं की और हमारे कॉल को उन्हें जवाब दिया। लेकिन हालात ऐसे थे कि हम एक दूसरे से कुछ कम्युनिकेट सारी बातें न कर पाए। सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त ज़ेर बहस था पूरे हिंदुस्तान में, पूरे रियासत में, वो स्कूलों की फीस के मुतल्लिक था। हमारी फीस फिक्सेशन कमेटी जिसके चेयरमैन एक रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज होता है, वो अप्रूव करता है, वो हमें एक इख्तियार देता है किन कवानीन के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत आप वालिदैन से फीस अदा करेंगे। तो जो उनका सर्कुलर है हमारा 28/1/2019 का है, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि दो किस्म की फीसें जो हैं आप वालिदैन से चार्ज करेंगे, एक एनुअल चार्ज और फिर ट्यूशन फीस। वक्तन फ़क्तन इन दो फीसों के मुतालिक सवालात उभरे, कोर्ट में लोग गए, प्रेस में आए, लेकिन हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी जो हमारे थे उन्होंने दो आर्डर निकाले, एक 30 मार्च को, एक 14 मई को, और दोनों में उन्होंने वालिदैन से ये गुजारिश की है कि स्कूल नहीं चल सकते क्योंकि 90% स्कूल हमारे किराए के मकानों में चल रहे हैं। गवर्नमेंट ने यह भी आर्डर किया कि जो भी आपका एम्प्लॉय है, जो भी मुलाजिम है, न उसको आप निकाल सकते हैं, न उसको आप तनख्वाह काट सकते हैं, हमने पूरी पे देनी है। तो साफ ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप पेरेंट्स हमें ताउन नहीं करें तो इतने घर जो इन प्राइवेट स्कूलों पर चलते हैं या जो अखराजात हमारे हैं वो हमें नहीं हम कर सकते हैं। तो हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है पेरेंट्स से, उन वालिदैन से जिनको शक शुबहात हैं कि आप हमारे पास आइए बजाय किसी और एजेंसी के पास जाने के। हमारे अपने स्कूलों की मैनेजमेंट के साथ बात करिए, या हमारी प्राइवेट स्कूल डोडा की जो एसोसिएशन है, मेरे साथ चंडेल साहब बैठे हैं, सीनियर, हम सबसे सीनियर हैं, इधर शहाब साहब बैठे हैं, इधर शरीफ साहब बैठे हैं, इधर से हमारे रिजवान साहब है, ये सारे लीडिंग स्कूल्स के प्रिंसिपल्स भी ऑनर्स हैं। तो इनके पास जाना चाहिए बजाय किसी मीडिया में बात करने के या शिकायत दर्ज करने के, क्योंकि बीमारी का इलाज तो अस्पताल में डॉक्टर के पास होगा, वो बस अड्डे पर नहीं होगा। फीस का मसला अगर स्कूलों में वालिदैन के दरमियान है तो स्कूलों के साथ ही ताउन करके उसको नेगोशिएट करके हो सकता है। हमारी दूसरी बात यह है कि हमने उन पेरेंट्स को राहत दे दी जिनको हमने ये समझा कि वाकई इनको नुकसान हुआ या इस काबिल नहीं है कि वो हमारी फीस को बर्दाश्त कर सकते हैं। ये कहने की बातें नहीं, हर स्कूल ये करता है, हर स्कूल रियायत देता है, उसके पास दिल है, पत्थर नहीं है, वो भी समझता है। तो हम भी कोशिश करते हैं कि वालिदैन किसी तरह सफ़र न हो जाए। इस सिलसिले में हमने फैसला लिया है, गवर्नमेंट का आर्डर भी है कि हम इस साल कोई एडमिशन फीस नहीं लेंगे, हम लेंगे तो एनुअल चार्ज, जिसकी हद जो है गवर्नमेंट ने 6000 मुकर्रर की है। चाहे वो नर्सरी से लेकर 12वीं तक स्कूल चलता है, उसको इस हदूद के अंदर रहना है, और अगर इससे ऊपर लेनी है तो उसको फीस फिक्सेशन कमेटी से जो है बराह रास्त फाइल भेजकर अप्रूवल लेनी है। और इसी तरह ट्यूशन फीस है, उसका भी दायरा मुकर्रर कर दिया गया है। तो उसमें आपको कोई दुविधा, कोई शक नहीं होना चाहिए कि कोई स्कूल जो है वो एक्सोरेंट रेट्स पर ज्यादती कर रहा है या ज़्यादा आपसे लेता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि स्कूल भी इस ज़मन में, फीस के ज़मन में बड़े एहतियात से काम लेते हैं। उनको भी ये पता है
کہ ہمارا سکول اگر چلتا ہے تو ان والدین کی فیس سے چلتا ہے جن کے بچے ہمارے پاس ہیں۔ نے سوال اٹھایا کہ اینول چارجز لینے کے لیے منع کیا گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ آپ کو اینول چارجز لینے ہیں بچے سے اور منتھلی ٹیوشن فیس لینی ہے، اس کے علاوہ آپ نے بچے سے کوئی چارج نہیں لینا ہے۔ اور جہاں تک ڈسٹرکٹ ڈوڈا کی بات اگر میں کرتا ہوں تو یہاں پہ ایسا کوئی سکول ہے ہی نہیں کہ جس کی کوئی بہت زیادہ فیس ہے۔ آج کے وقت میں 500 روپیہ، 300 روپیہ، 1000 روپیہ، 1500 روپیہ مہینے کا کیا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ جو فیس ہے یہ تو صرف سکول میں آنے کی فیس ہے، پڑھائی تو فری ہے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے ڈسٹرکٹ ڈوڈا کی اگر میں بات کرتا ہوں، سب سے اچھی پڑھائی یہاں ہے میرے حساب سے ایرسٹوائل ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں اس وقت ہمارا ڈوڈا نمبر 1 پہ ہے۔ اور فیسلٹیز کو اگر دیکھا جائے کیا فیسلٹیز مل رہی ہیں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ان کو بتاؤں کلاس کا اپنا چارم ہوتا ہے، بورڈ، چاک اور ڈیسک، یہ 3 ایسی چیزیں جو سکھلائی کا مسجد مندر ہوتا ہے۔ اب یہ ایک فارملٹی میں سمجھتا ہوں، لیکن تاہم جن لوگوں نے اس کا استعمال کیا 100 میں سے 20% اس کو مل گیا۔ یہ کہنے کی باتیں ہمارے پاس موبائل نہیں ہیں، آپ سکول میں چیک کریے، جب ہم کبھی تلاشی کرتے ہیں کتنے بڑے موبائل نکلتے ہیں بچوں کے ہاتھ سے، اور اگر ان کی ہم مالی حالات دیکھیں اتنی نہیں ہوتی جتنے ان کے موبائل ان کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ کچھ پیرنٹس بہانہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے ریموٹ ایریاز ہمارے ہیں بچے کچھ جن کے پاس نہیں، لیکن 80% بچوں کے پاس سویدھا ہے، انہوں نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ کسی حد تک آپ کا کہنا ٹھیک ہے، اتنی افیکٹو نہیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال ہمیں بہت افسوس ہے، ہزاروں بچے ہمارے پاس ہیں، ان کی پڑھائی کا نقصان ہوا، وہ تو اس کا ہم ازالہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو پیرنٹس کو ایک اپنے بچے یا 2 بچے کی فکر ہوتی، ہمیں ان تمام بچوں کی فکر ہوتی ہے جو ہمارے گیٹ کے اندر صبح بستہ لے کر آتے ہیں۔ بہرحال ہماری بات جہاں کنکلوڈ ہوتی ہے، میں آپ سب لوگوں کا جس چینل سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری باتوں کو دھیان دیا، اور یہ امید کے ساتھ کہ آپ ان ہماری خبر کو مثبت انداز میں لوگوں تک پہنچاؤ گے، اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہمیں بھی اطلاع دو گے۔ شکریہ۔